रोमन एम्पायर इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत कम सिविलाइजेशनें इतने बड़े इलाकों और अलग अलग लोगों पर राज कर पाई हैं। रोम का असर कानून, भाषा, वास्तुकला और सोच पर भी पड़ा। इस ताकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले रोमन रिपब्लिक को देखना होगा, जो एम्पायर से पहले था। इन्हीं सदियों में हुकूमत के बीज बोए गए थे। इटालियन पेनिनसुला के गांवों के एक समूह से रोम एक गणराज्य में बदल गया, जो रूल शाही से अलग शासन प्रणाली थी। चुने हुए अधिकारियों और सीनेट, जो अनुभवी नेताओं की एक परिषद थी, में सत्ता बांटी गई थी। यह व्यवस्था हालांकि अपनी कमियों के बिना नहीं थी, ने साझा जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्य की भावना को बढ़ावा दिया। इसने अनुकूलन और लचीलापन भी प्रदान किया, जो रोम के उत्थान में महत्वपूर्ण लैंड का प्लेड। रिपब्लिक के बिगिनिंग साल लगातार स्ट्रगलों से भरे हुए थे, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के। पड़ोसी कबीले और फैलते हुए साम्राज्य लगातार खतरा बने हुए थे। फिर भी रोम ने संघर्ष किया, अपनी सैन्य शक्ति को निखारा और नई रणनीतियां विकसित की। हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, रोमन लोगों के बढ़ते हुए आत्मविश्वास को बढ़ावा देती थी। अपनी नियति में यह विश्वास एक पावरशाली हथियार साबित होगा। रोम का विस्तार अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई कारकों के जटिल परस्पर क्रिया द्वारा संचालित एक क्रमिक प्रक्रिया थी। अनुशासित सेनाओं और प्रतिभाशाली कमांडरों द्वारा संचालित सैन्य जीत ने नए क्षेत्रों को रोमन नियंत्रण में लाया। विजित लोगों को अक्सर रोमन व्यवस्था में एकीकृत किया जाता था, जो इसकी जनशक्ति और संसाधनों में योगदान करते थे। स्थिरता और रोमन कानून के वादे ने उन लोगों को भी आकर्षित किया जो अरुलेकता और अनिश्चितता से सुरक्षा चाहते थे। जैसे जैसे रोम का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती गई। विजित भूमि ने कच्चा माल प्रदान किया, जबकि व्यापार मार्ग फले फूले, जो गणराज्य के केंद्र को झांक दुनिया के दूर दराज के कोनों से जोड़ते थे। इस आर्थिक एनरिचमेंट ने रोम की महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा दिया। इसकी बढ़ती सैन्य और प्रगवर्नेंसिक जरूरतों को बनाए रखने के लिए संसाधन प्रदान किए। हालांकि रोम का उत्थान चुनौतियों के बिना नहीं था। सत्ता संघर्ष और सामाजिक तनावों से फ्यूल्ड आंतरिक स्ट्रगलों ने रिपब्लिक को फाड़ने की धमकी दी। 34 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने रोम को गृहयुद्ध के दौर में धकेल दिया। इस संघर्ष की राख से सीजर के दत्तक पुत्र ऑगस्टस का उदय हुआ, जो रिपब्लिक को रोमन साम्राज्य में बदल देगा। ऑगस्टस, ट्रूलेन और हैड्रियन जैसे एम्पररों के शासन में रोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। इसके सैन्य दल, जो अपने अनुशासन और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, ने विशाल क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। रोमन कानून, जस्टिस शास्त्र की एक परिष्कृत प्रणाली, ने शासन और न्याय के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। सड़कों, जल सेतुओं और सार्वजनिक कार्यों के एक नेटवर्क ने साम्राज्य को जोड़ा, व्यापार, संचार और लोगों और विचारों की आवाजाही को सुगम बनाया। रोमन संस्कृति, जबकि ग्रीक और एट्रस्केन पूर्ववर्तियों से प्रभावित थी, ने अपना अनूठा चरित्र विकसित किया। लैटिन साहित्य, फला फूला, पोएटा, इतिहास और दर्शन के कार्यों का निर्माण हुआ, जिनका आज भी अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। भव्यता और व्यावहारिकता की विशेषता वाली रोमन वास्तुकला ने परिदृश्य पर एक अमिट मार्क छोड़ी, जिसमें कोलोसियम और पैंथियन जैसी संरचनाएं रोमन इंजीनियरिंग और कलात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। व्यापार और कृषि द्वारा संचालित रोमन अर्थव्यवस्था इस अवधि के पीरियडान फली फूली। साम्राज्य के सभी कोनों से सामान आते थे, रोमन सिविकों को समृद्ध करते थे और साम्राज्य की विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करते थे। एनरिचमेंट और स्थिरता की इस अवधि, जिसे पैक्स रोमाना, रोमन शांति के रूप में जाना जाता है, ने अनप्रेसिडेंटेड सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक विकास की अनुमति दी। भाग 4, एम्पायर के आर्किटेक्ट रोम की किस्मत को आकार देने वाले लोग। रोमन साम्राज्य को एम्पररों और सेनापतियों से लेकर दार्शनिकों और कलाकारों तक अनगिनत व्यक्तियों के कार्यों और निर्णयों द्वारा आकार दिया गया था। पहले सम्राट ऑगस्टस ने साम्राज्य की स्थिरता और एनरिचमेंट की फाउंडेशन रखी। उनके शासन ने पैक्स रोमाना की शुरुआत को चिह्नित किया, जो अनप्रेसिडेंटेड शांति और एनरिचमेंट की अवधि थी। ट्रूलेन, जो अपनी सैन्य विजयों के लिए जाने जाते हैं, ने साम्राज्य का विस्तार अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक किया।
हेड्रियन, एक निर्माता और प्रशासक, ने रोमन लाभों को मजबूत करने और इसके मोर्चों को मजबूत करने पर ध्यान सेंटरित किया। एम्पिरोरों से परे प्रसिद्ध वक्ता और रूल नेता सिसेरो और महाकाव्य कवि वर्जिल जैसे व्यक्तियों ने रोमन संस्कृति और विचार पर अपनी मार्क छोड़ी। सिसेरो के भाषणों और लेखों ने रिपब्लिक के आदर्शों का समर्थन किया, जबकि वर्जिल की एनीड, लैटिन साहित्य की उत्कृष्ट कृति, ने रोमन इतिहास और नियति का जश्न मनाया। इन शख्सियतों और अनगिनत अन्य लोगों ने रोमन सभ्यता की टेपेस्ट्री में योगदान दिया, इसके चरित्र को आकार दिया और एक स्थायी विरासत छोड़ी। भाग 5, निष्कर्ष। आधुनिक दुनिया में रोम की स्थायी लेगेसी। रोमन साम्राज्य अपने अंतिम पतन के बावजूद पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट मार्क छोड़ी। इसका इन्फ्लुएंस हमारे लॉवों, लैंग्वेजों, वास्तुकला और रूलनीतिक सिस्टमों में देखा जा सकता है। गणरूलीय, सीनेट और नागरिक की अवधारणाओं की जड़ें प्राचीन रोम में हैं। रोमन कानून, न्याय और उचित प्रक्रिया पर अपने जोर के साथ दुनिया भर में लॉवी प्रणालियों को प्रभावित करता रहता है। लैटिन, प्राचीन रोम की भाषा, इतालवी, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी रोमांस लैंग्वेजों में विकसित हुई, जो आज लाखों लोगों द्वारा बोली जाती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी मेहराब, जल सेतु और कंक्रीट जैसे रोमन नवाचार आधुनिक बिल्डरों को प्रेरित करते रहते हैं। कोलोसियम रोमन मनोरंजन और इंजीनियरिंग का प्रतीक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है, जो साम्राज्य की स्थायी विरासत का प्रमाण है। रोम की कहानी इतिहास की चक्रीय प्रकृति, एम्पायरों के उत्थान और पतन की, बल्कि विचारों और सांस्कृतिक उपलब्धियों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।